देना चाहूँ, जैसे मैंने कहा ना, मैं कॉन्फिडेंट था कि मैं दूंगा तो सिविल सर्विस ही दूंगा, नहीं तो मैं नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे पास में पहले से ऑलरेडी एक बढ़िया जॉब था, तो मैं उसको छोड़ के क्यों जाऊं इसके लिए। तो मैं आरएस पे भी सेटल नहीं होता, तो मैंने दिया ही सिविल सर्विस था। वो गवर्नमेंट सर्विस का लास्ट एंड फाइनल वही एग्जाम था। बेटा थोड़ा सा सेल्फ एनालिसिस करें, ये बहुत मुश्किल का काम नहीं है। आप थोड़ा सेल्फ एनालिसिस करें, उसका सिलेबस देकर उसका सिलेबस देखें। आपको लगता है कि नहीं ये मुझे थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा, तो मैं एडवाइस करूंगा पहले आप आरएएस दें, और वहां आप सफल होने के बाद में, क्योंकि आरएएस थोड़ा उससे आसान है। महेंद्र स्वामी आवाज आ रही है बेटा? सर वैसे समझ में आ गया, थोड़ा थोड़ा आवाज की दिक्कत हो रही है। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। देखिए कई बार आपने अच्छा प्रश्न पूछा, ये मैक्सिमम बच्चों का सवाल होता है कि वो सर क्या करें, आरएएस कर दें या आईएएस कर दें। लेकिन सर ने बता दिया आपको, कोई क्षमताओं पर डिपेंड, आपको कॉन्फिडेंट है तो फिर वहां जाए, नहीं तो पहले आरएएस से ही शुरुआत करके देखें। बट एक बार आपने जो संकल्प ले लिया ना, फिर डिलीट नहीं कर सकते। फिर इतना वो नहीं होता है कि आपने आज ये कर लिया, फिर मैं बताया ना, एक तरफ आप कर रहे हैं कि साहब आईएएस का एग्जाम देना, दूसरी तरफ पटवारी बनने की बात करें। कल एक उदाहरण दिया था लोटा वाला लोटा नहीं बनना है कि कभी आरएएस सुन। हाँ, मतलब वो फिर उसमें टाइम पर वो होता है, आप डिमोटिवेट भी होते हैं और आपका टाइम भी खोटी होता है। पेरेंट्स भी एक एज का तकाजा भी होता है। आप मान के चलिएगा, आप हमारे यहाँ की जो ट्रेडिशनल फैमिलीज हैं वो बहुत ज्यादा आपको टाइम नहीं दे पाते हैं। वो एक आपका जीवन का। आपका शहर कौन सा है बेटा? मेरा सर चूरू है सर। चूरू शहर? चूरू के चूरू में कहाँ से? चूरू के छोटा बजा से। अच्छा, छोटा कोई गांव है सर। ठीक है बेटा, अच्छी बात है। कौन कौन देख रहे हैं घर में ये प्रोग्राम? आप अकेली देख रही हैं और लोग भी हैं? सर मेरी सिस्टर है छोटी। ओहो वेरी गुड। छोटे आप अभी कहाँ, कॉलेज में हैं या स्कूल में हैं? आप कॉलेज में पढ़ रही हैं, स्कूल में? नहीं मैं कॉलेज में फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में? फर्स्ट ईयर में। वंडरफुल। ये जो आपने टाइम चूज किया है आज से ही तैयारी करने का, मेरे ख्याल से इससे बहुत अपॉर्चुन टाइम हो नहीं सकता। एक ध्यान रखिएगा, आप ये करंट अफेयर से जरा रूबरू होते रहिएगा। हर रोज पेपर को जरूर उलट पुलट करें, उसे पढ़ें। और जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं, अगर आप सिविल सर्विस दे रही हैं तो एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं ना, क्योंकि ये पूरा सिलेबस एनसीईआरटी की बुक्स के आधार पर होता है, तो आप कक्षा 5 से लेके 12वीं तक की एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ेंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका 60% सिलेबस कवर हो जाएगा, ज्यादा ही। दूसरा ये भी है बेटा कि जितने अच्छे यहाँ प्लेटफॉर्म से ऑफिसर्स आपको मार्गदर्शन कर रहे हैं, आप उनकी बात मानेंगे भी, क्योंकि हम साधारण आपको भी देख नहीं रहे हैं। और आप ऑफलाइन में क्या होता है सर कि बच्चे कनेक्ट होते हैं, ऑफलाइन तो अपन देख रहे होते हैं सामने क्या उनके चल रहा है। हालांकि जब कक्षाएं शुरू हो जाएंगी तब तो स्क्रीन में वो व्यवस्था दी है हमने कि हम आपको देख पाएंगे। जी जी। अभी तो लेकिन फिर भी आप इनका मार्गदर्शन माने, बात स्वीकार कर, नहीं तो फिर रिजल्ट अच्छे नहीं आते हैं कई बार। सर आवाज नहीं मिल रही है आपकी। ठीक है बेटा, अगली बार देखते हैं, नेटवर्क के बाद दोबारा आप हैंड राइज करेंगे तब दोबारा मैं आपका क्वेश्चन ले लूंगा। ठीक है। नेक्स्ट देवांगी हम आपकी ओर बढ़ रहे हैं। देवांगी के बाद पिंकी रावत, दुली चंद, पूर्णिमा भारद्वाज, नीतू। देवांगी आपको आवाज आ रही है? देवांगी आप सुन पा रही हैं हमें? बहुत बड़ी समस्या है नेटवर्क। गाँव में सर नेटवर्क की बहुत समस्या है, इन्हें लेते हैं। दुली चंद जी, आवाज आ रही है आपको? हेलो दुलीचंद जी। हाँ आवाज आ रही है भैया जी? हाँ आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ बोलो, क्या सवाल है आपका? आ रही है। हाँ बताएं सर, बताएं क्या सवाल है? अटक के आवाज आ रही थी, साफ नहीं सुन। अच्छा, आवाज साफ नहीं आ रही थी इसलिए एंट्राइज किया। हाँ ओके, ठीक, आवाज साफ नहीं आ रही थी।
पिंकी। पूर्णिमा भारद्वाज, पहले मैं आपको ले रहा हूँ। पूर्णिमा भारद्वाज, पूर्णिमा भारद्वाज, आवाज आ रही है पूर्णिमा आपको? जी सर। हाँ बोलिए पूर्णिमा। जी सर, मेरा नाम पूर्णिमा भारद्वाज है, मैं गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज कोटा से हूँ। हाँ और सर, जी सर, मैं गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज कोटा से हूँ। वेरी वेल। जी सर, मेरा सवाल आपसे ये था कि मेरा उद्देश्य भी बड़ा है और मैं, जब तक मुझे उम्मीद है, मेरी मेहनत देखते हुए मैं अपना ड्रीम भी अचीव कर लूंगी। वेरी गुड, फैंटास्टिक। ऐसा ही आपको अपना वो रखना है। थैंक यू सो मच सर। बस सर मेरा ये है कि मैं मेरे उद्देश्य की तैयारी के साथ साथ जैसे अदर वैकेंसी के फॉर्म होते मैं उनको भी डाल देती हूँ सर। तो वो प्लीज प्लीज प्लीज, अगर आप उद्देश्य है और आप उस पर संकल्पित हैं तो ये घालमेल मत करिएगा। फिर क्या हो जाता है, मैंने आपको बताया ना, फिर आप दो नावों में सवारी करते हैं, आप किसी पर भी कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। बेटर कोर्स ऑफ एक्शन है, पहले आप एक छोटी ले लें, जब आपको लगता है तब आप जाके जब कॉन्फिडेंट हो जाएं तो आप दूसरी आगे बढ़ें। पर आप एक तरफ क्लर्क का भी एग्जाम देना चाहते हैं, दूसरी तरफ पटवारी का भी देना चाहते हैं, तीसरी तरफ आप आरएस भी देना चाहते हैं, चौथी आप आईएएस भी देना चाहते हैं, तो ये तो कहीं बात ही नहीं है। पटवारी और आईएएस में तो जमीन आसमान का फर्क है। तो ये मत करिएगा आप। मेरा ये वो रहेगा आपसे कि अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है कि भाई मेरे को बहुत मैं खोना नहीं चाहते, तो आप सबसे पहले एक वो पकड़ ले, छोटी वाली नौकरी, और जब आपको ये मिल गई तो आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, फिर आप इतना परेशान नहीं रहेंगे कि अब क्या होगा मेरा जॉब का, फिर आप आगे बढ़ें। अगर आप दोनों चीजें करेंगे तो बहुत समस्या खड़ी हो जाएगी, आप डिमोटिवेट हो जाओगे अपने आप में। आपको माना पटवारी का एग्जाम दे दिया, कभी कभी क्या होता है मैं आपको बताऊं, एसएसबी का एग्जाम होता है, उसमें इंस्पेक्टर का सिलेक्शन होता है, इनकम टैक्स में, कस्टम, सेंट्रल एक्साइज में, ये ठीक है। तो लोगों का सिविल सर्विस में ग्रुप बी में हो जाता है और एसएसबी में नहीं हो पाता। ये बहुत अनप्रेडिक्टेबल नेचर है एग्जाम्स की। ये जो जितने भी यूपीएससी के एग्जाम होते हैं तो उसमें अपने को ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि मन नहीं भटका इधर से उधर, इधर से उधर। आपका ड्रीम अच्छा है, आपने पहली लाइन बहुत बढ़िया बोली कि मैं करना चाहती हूँ, मेरा बहुत ड्रीम है, तो आप उसी पर रहें, संकल्पित होकर काम करें। मुझे 110% यकीन है कि जब मैं कर सकता हूँ तो हर कोई कर सकता है, मैं ये मान के चलता हूँ। जी सर। ये पूर्णिमा 2 महीने हैं। जी पूर्णिमा। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन और था। आपने कहा कि 6 से 12 तक के एनसीईआरटी पढ़ो, तो सर मैं 9 से 12 पढ़ रही हूँ अभी, तो सर मैं 6 से पढ़ूं या 9 से पढ़ूं, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? नहीं 6 से आप पढ़ेंगे तो क्या हो जाता है ना, आपके कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर होते चले जाते हैं। छोटी छोटी बातें हैं वही वो जो आती है ना, ज्यादातर 12वीं तक आती हैं। उसमें आप जितनी भी जनरल नॉलेज के सवाल हैं, इकोनॉमिक्स वगैरह, इनको छोड़ दीजिए तो थोड़ा सा उसमें हाई चले जाते हैं। बाकी का मैक्सिमम जो है ना आपका सिलेबस एनसीईआरटी से कवर हो जाता है। पर जरूरी नहीं है कि अपने को ये बेयर मिनिमम है, ये तो मिनिमम है ही है। आपको 6 से 12 तक की किताबें पढ़ना, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, ये सब चीजें छोटी छोटी जो है ना वो अपन मान के चलते हैं कि आती हैं, लेकिन जब एग्जाम आता है तो पता लगता है कि अपन भूल गए, राजधानी भूल गए फलाना की। जी सर, थैंक यू सो मच सर। वेलकम। खुश रहो बेटा, जय हिंद। एंड सर, आपकी जो कविता थी ना वो आप सबको व्हाट्सएप कर देना, क्योंकि हमें बहुत अच्छी लगी। ठीक है, सबको व्हाट्सएप करेंगे बेटा, शाबाश। ठीक है सर, सो मच। ओके, हम बढ़ेंगे। पिंकी रावत, आप वेट कर रही हैं। पिंकी रावत, पिंकी रावत, आवाज आ रही है आपको? जी सर, जय हिंद सर। जय हिंद पिंकी। जय हिंद सर। मेरा सवाल ये है कि सर मैं इंग्लिश तो पढ़ लेती हूँ पर वो न तो समझ पाती हूँ न बोल पाती हूँ उससे। देखिए, इंग्लिश समझना जरूरी है, लिखना आना जरूरी है, बोलना जरूरी नहीं है, क्योंकि बोलने के लिए माहौल चाहिए और हमारे यहाँ वो माहौल नहीं है। तो आप इंग्लिश ये ध्यान रखिएगा कि सिविल सर्विस में अगर जा रहे हैं
तो इंग्लिश और जो आपकी दूसरी लैंग्वेज जो मदर टंग है, है? आवाज साफ नहीं आ रही है। आवाज साफ नहीं आ रही है आपकी। नहीं, अभी सुन पा रहे हैं आप? हेलो, जी सर, वो इस अजीब से आवाज है। जी सर। नहीं सुन पा रहे हैं क्या? हेलो। हेलो, जी सर, अब आ रही है आवाज। हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इंग्लिश तो कंपलसरी सब्जेक्ट है। अगर आप इंग्लिश में और हिंदी में, ये दो पेपर होंगे लैंग्वेज के, उनमें मेंस में जब आते हैं, और मेंस में इन दो लैंग्वेजों की चेकिंग पहले होती है, ये रैंकिंग डिसाइड नहीं करते हैं, पर ये कंपलसरी पेपर है। आप इनमें 33% मार्क्स नहीं लाएंगे तो आपके बाकी के ऑप्शनल सब्जेक्ट की चेकिंग ही नहीं होगी। तो इसीलिए ये आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप पहले एक वर्केबल इंग्लिश, 10th क्लास स्टैंडर्ड की इंग्लिश सीखेंगे, तो उसमें क्या कॉम्प्रिहेंशन होता है, प्रेसी राइटिंग होती है, कुछ इस तरीके के सवाल होते हैं, वो आप कर लें। समझना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है। ठीक, उसके लिए आपको इंग्लिश बोलने की आवश्यकता नहीं है, बोलना तो उसके माहौल की आवश्यकता है। जब उस माहौल में आप जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो आएगी, पर बगैर समझे, बगैर रीडिंग किए हुए तो आप कंपलसरी एग्जाम में नहीं पढ़ पाएंगे, कर पाएंगे। तो फिर आपके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं और जीएस के हैं, उनकी चेकिंग भी नहीं होगी। तो ये बहुत जरूरी है आपको कि वर्केबल इंग्लिश आपको आनी चाहिए। नहीं है तो आप इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेज होती हैं, वो आप जरा कर लें। एक वो चलती है, क्या बोलते हैं, रैपिडेक्स इंग्लिश, उससे भी बहुत सारे लोग मैंने देखा हुआ, उससे पढ़ के आगे बढ़ जाते हैं। वो बहुत इतना ज्यादा वो नहीं है, आप थोड़ा 5-1 हजार वर्ड आपको याद करने होते हैं वोकैबुलरी के लिए, और आप एक कोई वो ज्वाइन कर लीजिए जो इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेज है। आई थिंक वो बहुत मुश्किल काम नहीं है। जी, पिंकी रावत, कॉलेज कौन सा है आपका? जी सर, सम्राट प्रतिभा चौहान गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। अजमेर से हैं आप, वेरी गुड बेटा। तो तैयारी किसकी कर रहे हैं? यूपीएससी का एग्जाम देंगे आप? जी सर, वो मैं ना आरएस की तैयारी कर रही हूँ, तो उसमें मैं इंग्लिश से उसको कंप्लीट करना चाहती हूँ। ठीक है बेटा, अच्छा लगा है बात करके, वेरी गुड। थैंक यू सर। नहीं, थोड़ी मेहनत करो, हो जाएगा, ऐसा कोई खास बड़ी बात नहीं है उसमें। जी सर। वो हमारी लैंग्वेज नहीं है ना, इसलिए सबको डर लगता है उससे, पर आप जब इसमें घुसेंगे आपको मालूम चलेगी। अभी इतना दिन काम करने के बाद में मुझे लगता है इंग्लिश हमारे हिंदी से ज्यादा, हमको हिंदी के कभी कभी शब्द भी याद नहीं होते, जबकि हमारी मदर टंग है। मदर टंग। जी सर, पर सर मैं पढ़ लेती हूँ, पर लेकिन तो समझ में नहीं आता कि क्या लिख रहा है, क्या उसमें क्या आप पास में डिक्शनरी रखिए। शुरू में आपको क्या होगा कि 2 पन्ने पढ़ने के लिए पूरा दिन लग जाएगा आपको, बट ये थोड़े दिन चलता है, और थोड़े दिन चलता है, 10-10, 5-5। सर जैसे अब तो क्या हो रहा है बेटा, अब तो डिक्शनरी नहीं है, जैसे व्हाट्सएप चला रहे हैं, तो व्हाट्सएप पे भी नीचे गूगल ट्रांसलेट आता है। हाँ, वो तो ट्रांसलेट, आजकल स्पेल चेक होता है, सब काम कंप्यूटर पे आ जाता है। पहले तो आपको डिक्शनरी रखनी पड़ती थी बाजू में, आज तो वो भी नहीं है। आप तो बोला मीनिंग ऑफ, लेट अस प्रिज्यूम, एक शब्द देना है अपने को, प्रिजम्पशन ही करना है। मीनिंग ऑफ प्रिजम्पशन इन हिंदी अपने आप आ जाता है, दर्द शब्द को हिंदी खोज, पता नहीं क्या क्या है। इंटरनेट ने, मोबाइल ने सब कुछ हटा दिया है, सब कुछ आपके पास है, तो ये है। और वैसे भी तो आप सोशल मीडिया पे सब बच्चे भी और सब लोग, हम लोग भी टाइम स्पेंड करते ही हैं, तो यूज उसका करना सीख जाएंगे ना, तो बहुत जल्दी हो जाएगा बेटा, ऐसी बड़ी बात नहीं है। लेकिन आदत में आए आप यूज करें उसको, ठीक है ना? ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके, जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद। डिम्पल लखवानी। हेलो डिम्पल। नमस्ते सर। हाँ, नमस्कार बेटा। सर एक्चुअली मेरी छोटी सिस्टर भी है ना, ये सेशन देख रही है, तो उसे कुछ क्वेश्चन पूछना है, वो 8th क्लास में है। हाँ, गो अहेड, पूछो। 8th क्लास में, वेरी गुड। हेलो। नमस्ते सर, जय हिंद। जय हिंद। अरे वाह, तुम इतना छोटी से, भाई बहुत मोटिवेटेड हो, कक्षा 8 से ही शुरू कर दिया। बहुत बढ़िया है, अच्छा मैं लगा। हरिसुंदर स्कूल अजमेर में 8th क्लास में पढ़ती हूँ। मुझे ये क्वेश्चन पूछना था। बेटा कि डिम्पल, मैंने इसका एक रिकॉर्ड करके मुझे जरूर भेजना। इसका जो बच्ची प्रश्न पूछ रही है ना,
इसका एक रिकॉर्ड करके हमें जरूर भेजना। हाँ बोलो बेटा बोलो। बस सर मुझे ये पूछना था कि मैं अगर पढ़ाई पे बैठती हूँ तो है ना मेरा ये करता है ये ना मतलब मन ही नहीं करता, ऐसा लगता है कि मैं बस फोन और टीवी चलाऊं और कुछ मतलब पढ़ाई नहीं होती है। एक काम करना। हेलो हेलो हेलो। हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि आप एक चीज होती है जिसको बोलते हैं हम सेल्फ आवाज मोटिवेशन। नहीं आ रही सर। आवाज आ रही है बेटा? नहीं आ रही। नहीं आ रही? नहीं हम सर। अच्छा क्या किया जाए? देखिए आपके यहाँ नेटवर्क की कोई इशू प्रॉब्लम तो नहीं, हमारे पास बहुत साफ आ रही है बेटा तुम्हारी आवाज। सर एक्चुअली यहाँ पे उर्स फेयर चल रहा है ना, इस चक्कर में वो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा उसका वो चल रहा है। अब आ रही है साहब? अभी आ रही है बेटा? हाँ सर। वेरी गुड। मैं जो कह रहा हूँ कि आपको थोड़ा एक मोटिवेशनल स्टोरीज और बुक्स पढ़ने की करेंगे तो वो आप उससे मोटिवेट होंगे, या कोई ऐसी मोटिवेशनल फिल्म देखें तो आपको टीवी का भी पूरा हो जाएगा और ये अपने उसमें भी आएगा कि ये काम जो ये कर रहे हैं वो हमें भी करने की आवश्यकता है। मैंने 3-4 फिल्में तलाश की कि भाई हम पढ़ाई पढ़ होती है बिल्कुल पढ़ाई नहीं होती है, मतलब मन बिल्कुल फोन और टीवी में ही रहता है। पढ़ाई करने जाती हूँ लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है, टीवी या फोन ले लेती हूँ। नहीं ये तो ये थोड़ा सा ये बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा अगर आपको लाइफ में। या देखो बेटा 2 चीजें हैं, ये जो सोशल मीडिया है, टीवी है, फोन है, या तो आप ये मान के चलिए अब मौज मस्ती कर लीजिए और फिर पूरी जिंदगी गरीबी में बिताना, बेरोजगारी में बिताना और सामाजिक स्तर पर आपका स्टेटस भी नहीं होगा, या फिर इन चीजों को आज छोड़ देंगे और आज आप मेहनत कर लेंगे तो फिर पूरी जिंदगी आप खूब फोन पे रहिए, फिर आपके पास वक्त भी नहीं होएगा और टीवी देखिएगा। तो आपको निर्णय करना पड़ेगा, या तो आज हम इस बात पे भी जाएंगे जिंदगी मिलेगी ना दोबारा तो चलो जो मौज मस्ती है वो आज कर ले और फिर अपना जीवन खराब कर ले, या फिर आज तुम पढ़ाई कर लोगे कल आपको ये सब करने को मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये चॉइस तो आपको करनी ही पड़ेगी। इसमें अभिजीत और देव अमित या एक पहल बहुत कुछ आपकी मदद नहीं कर पाएंगे, परंतु मैं आपसे ये कहना अवश्य चाहूंगा निर्णय तो आपको लेना ही पड़ेगा। या तो ये टाइम मैंने कहा 24 घंटे हम सबके पास में, कुछ लोग उन 24 घंटों का बहुत सदुपयोग करते हैं, कुछ लोग ये समस्या जो है ना वो व्यक्तिगत समस्या है और व्यक्तिगत समस्या के समाधान व्यक्तिगत ही हो सकते हैं। आपको ये निर्णय तो लेना ही पड़ेगा कि मुझे मौज मस्ती करनी है या फिर मुझे पढ़ाई करनी है। मुझे जीवन बनाना है तो पढ़ाई करना जरूरी है, मुझे आगे बढ़ना है तो पढ़ाई करना जरूरी है। पढ़ाई का मकसद होता है इस दुनिया को समझना। हमें जॉब कट रही है आपकी जी जी अभी अब साफ आ रही है बेटा? सर आवाज कट रही है। चलो फिर कभी और दोबारा से आपसे बात करेंगे, फिर दूसरे सेशन में जब दोबारा जोड़ेंगे। वैसे करेंगे। इतनी कम उम्र में मैं जो बच्चे और देख रहे हैं उनको आवाज आ रही है, मैं उन सबको सूचित कर रहा हूँ कि आप देखिए सर के आशीर्वाद से और इतना सारा मार्गदर्शन की वजह से ये संभव हो रहा है। जब सर हम बहुत छोटे होते थे हम किसी IAS ऑफिसर का तो देखना बात करना दूर, हम सुनते तक नहीं थे। आज बच्चे गाँव से बैठ के ऑफिसर से बात कर रहे हैं और ये इनके साथ में और लोग भी देख रहे हैं, तो कम से कम बच्चों को एक मोरल तो मिल रहा है। मोरल है। और ये बात देखें कि आज आपको जैसे हमारे टाइम पे तो कोई रोल मॉडल भी नहीं था, हम पूछ भी नहीं पाते थे, हमें कोई सलाह भी नहीं देता था। आजकल तो टीवी ने और घर घर वो सब पहुंचा दिया है, कैसे तैयारी करें, क्या करें क्या नहीं करें, तो सहूलियत है। अब परंतु ये समस्या भी खड़ी हो गई है कि अभी देखो हमारे यहाँ तो उस जमाने में कोई टीवी भी होते नहीं थे, तो आपके पास में मनोरंजन के साधन क्या होते थे? ज्यादा ऑल इंडिया रेडियो पे 2-4 गाने आ गए, बस गीतमाला आ गई बिना का। लेकिन फिर भी मैं ये दूसरी बच्ची है, हम इस एपिसोड में बात कर रहे हैं। पिछले सेशन में एक बच्ची थी जो 6 कक्षा 6 में पढ़ती थी, झालावाड़ से, उसने प्रश्न किया था कि सर आप कॉलेज में फ्री पढ़ाते हो, हमारे स्कूल में कब आओगे फ्री पढ़ाने? तो वो 4 बहनें थी, तो उसने तो भावुक कर दिया था कि वो डॉक्टर बनना चाहती थी।
इस बच्ची का प्रश्न भी अपने एंड पे बहुत अच्छा है कि आज ये एक बच्चे की समस्या नहीं है, मैक्सिमम बच्चों की समस्या है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस पर अच्छा है कि आगे बच्चे आए और ऐसी तरीके से जब अपनी बात रखेंगे तो कहीं ना कहीं अच्छे अच्छे सुझाव सर की ओर से और लोगों से मिलेंगे ऐसे ही। नेक्स्ट हम बढ़ रहे हैं आगे। नीतू, आपकी ओर बढ़ रहा हूं मैं। नीतू, आवाज आ रही है आपको? उसके बाद सभी स्टूडेंट से हम बात करेंगे। आप सब लोग अपने क्वेश्चंस के लिए तैयार रहें। नीतू हेलो सर जी। जी बेटा, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि यूपीएससी के लिए कॉलेज के परसेंटेज मायने रखते हैं? कॉलेज की परसेंटेज मायने नहीं रखती है, लेकिन उसको क्लियर करना जरूरी है। वो एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन है, बगैर ग्रेजुएशन के आप नहीं कर सकते। भाई ग्रेजुएट होना बेटा बहुत जरूरी है। उसके बाद यूपीएससी के लिए भी है ना, तो कॉलेज के परसेंटेज मायने रखते हैं? ये पूछ रही हूँ। नहीं, नहीं, परसेंट की कोई वैल्यू नहीं है वहाँ, बस आप ग्रेजुएट हो। हाँ, first year कॉलेज में। कॉलेज कौन सा है